माँ की महिमा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ है तो ये दुनिया है, माँ है तो हम हैं, माँ है तो ये संसार है। माँ से ही ये दुनिया चलती है और माँ से ही ये दुनिया आगे बढ़ती है। हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी सबसे पहले माँ को ही स्थान दिया है। कहा है तुम्हें ओ माता, ये सबसे पहले तुम माता हो, इसके बाद पिता, बंधु, सखा, विद्या, धन को स्थान दिया है। और धर्म ग्रंथों में भी क्या है, कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता से ही ये संसार, माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में सुरक्षित और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। ऋषि मुनियों ने भी माता की महिमा को भी आगे बढ़ाया है और उसको ही क्या है, उनकी महिमा को बढ़ाया है। एक कहानी है, उसको भी सुनिएगा। एक पुत्र है जो अपनी माता से नाराज होकर किसी आश्रम में जाता है और वहाँ जाके एक ऋषि से बोलता है कि माँ मुझे सुबह सुबह 4 बजे जगाती है, पढ़ने के लिए कहती है और क्या अच्छे काम करने के लिए कहती है। ये सारी शिकायत वो उस ऋषि से कहता है। ऋषि यह बात सुनकर उस बालक को अपना शिष्य बना लेते हैं और उसके पेट पर 2.5 किलो का वजन बांध देते हैं और कहते हैं कि जाओ सारा काम करो, आश्रम का काम करो, सेवा कार्य करो। कुछ देर तक वो शिष्य काम करता रहता है लेकिन उसको इस वजन की वजह से काम करने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होती है। वो अपने गुरु से कहता है कि मैं काम करने में इस वजन की वजह से परेशान हूँ। तब क्या होता है, वो ऋषि कहता है कि सोचो कि तुम्हारी माँ 9 महीने तक इसी तरह से वजन को धारण कर अपने गर्भ में धारण करे रहती है, न ऊबती है, न थकती है, न परेशान होती है और वो सारा कार्य करती रहती है और उसी में अपने रक्त मज्जा से भी उस गर्भ को, उस बच्चे को पोषित करती रहती है। सोचो उस माँ के बारे में, उसने तो आज तक नहीं कहा कि मैं तुम्हें पालन पोषण करते करते थक गई हूँ। ये होती है माँ। इसीलिए तो जो पितृपक्ष है उसमें भी माता के प्रति श्रद्धा का एक विशेष दिन, जिसे मातृ नवमी तिथि निर्धारित की गई है। जो माँ स्वर्गवास के लिए को सिधार गई हैं, उनके श्रद्धा भाव के लिए ये दिन निश्चित किया गया है। इसी तरह से 9 रात्रि, उसमें भी 9 माँ का ही भाव छिपा हुआ है। उनकी श्रद्धा के लिए ये 9 दिनों को निर्धारित किया गया है। कई लोक कथाओं में भी माँ की ममता का खूब उल्लेख किया गया है। जैसे एक युवक अपनी माँ को बुरी संगति में फंसकर अपनी माँ को परेशान करता है और भागता है और वो गिर जाता है वो बालक, तो माँ के हृदय से, माँ के कलेजे से एक आवाज़ निकलती है, बेटा चोट तो नहीं लगी। ऐसी होती हैं, महान होती हैं माँ कि अपने दुख को भूलकर अपने बच्चों के लिए सारा जीवन जीती हैं। और श्लोकों में भी सबसे पहले मातृशक्ति का उल्लेख किया गया है। जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इन शब्दों का उच्चारण किया गया है। इस दृष्टि से माता के प्रति हर स्थिति में सम्मान का भाव रखें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें उनकी इस जो कर रही हैं या जो करने के लिए आप लोगों को कह रही हैं, उस भाव को भी समझें। वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगी, वो अपनी बच्चों को इस दुनिया में सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। वीडियो को पूरा देखा है और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता दी।